नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो में। दोस्तों, ई मित्र के इस ट्रेनिंग सेशन में हम जानेंगे कि हम ई मित्र कियोस्क के माध्यम से ईडब्ल्यूसी यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, इस आवेदन से आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा और इससे आपको 10% आरक्षण मिलेगा सरकारी नौकरी व गवर्नमेंट जो भी संस्थान है उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो ये आवेदन आप ई मित्र कियोस्क के माध्यम से किस प्रकार से कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से लगा के अंत तक देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो आपको इसके साथ संलग्न करने हैं। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन फॉर्म संलग्न करना है। ये आप कहाँ से डाउनलोड करें इसके बारे में वीडियो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। दूसरा है पते के लिए आपको एक एड्रेस प्रूफ देना होगा। उसके अंदर आप राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, लाइट बिल, पानी बिल, गैस कनेक्शन बिल कुछ भी दे सकते हैं। तो इसके अंदर आप अमूमन राशन कार्ड, आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड ये संलग्न करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ आप स्कूल प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। इसके अलावा आपको आय का प्रमाण देना होगा। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आप अपना आय प्रमाण पत्र दे सकते हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं आपके पिताजी, तो आपको फॉर्म 16 या फिर प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी आपके पिताजी, तो भी आपको फॉर्म 16 की प्रति संलग्न करनी होगी। इसके अलावा पिताजी का जाति का प्रूफ देना होगा। तो इसके अंदर आप भूमि की जमाबंदी, अगर आप किसान हैं तो खेती से संबंधित जो जमाबंदी नकल होती है वो आप संलग्न कर सकते हैं जिसमें जाति अंकित हो। इसके अलावा मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र आप इसके साथ संलग्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये सारे दस्तावेज नहीं तो भूखंड का पट्टा भी इसके साथ संलग्न कर सकते हैं जिसके अंदर जाति प्रमाण पत्र, जाति दोस्तों अंकित हो, इसके अंदर ये जाति है। तो ये सारे दस्तावेज जो आपको संलग्न करने होंगे। जो मैंने जाति के प्रमाण पत्र बताए थे जिसके अंदर भूमि की जमाबंदी, मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र और भूखंड का पट्टा, इसमें से कोई भी दो डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ संलग्न करने होंगे तो आपका आवेदन अप्रूव हो जाएगा। अब हम बढ़ते आगे। अब जानते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा एप्लीकेशन सर्विस पे। तो आपको एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, फिर टाइप करना है दोस्तों आपको इसके अंदर ECO। जैसे आप ECO टाइप करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर इनकम एंड असिस्टेंस सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS, तो इस सर्विस का आप चयन कर लो। दोस्तों, डायरेक्टली आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके भी इस सर्विस का चयन कर सकते हैं। अब इसके आवेदन के 3 तरीके, जैसे हम अमूमन जाति, मूल वगैरह आवेदन करते हैं एप्लीकेशन सर्विस का प्रयोग करते हो वही तरीका होगा। आप पहले अपने भामाशाह कार्ड नंबर से कर सकते हैं। दूसरा है आधार कार्ड नंबर। अगर आपके पास भामाशाह कार्ड व आधार कार्ड नंबर मौजूद नहीं है तो तीसरा तरीका आप अपना सकते हैं ई मित्र पंजीयन संख्या। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ई मित्र पंजीयन हेतु यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको एक फॉर्म ओपन होगा। इसके अंदर आपको बेसिक डिटेल और एड्रेस भर के सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपको ई मित्र पंजीयन संख्या जारी हो जाएगी। जारी हो जाने के बाद दोस्तों आपको उस नंबर को यहाँ एंटर करके आगे बढ़े पे क्लिक करना है, तो आपका अगले वाला सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं डायरेक्टली वही तरीका बताता हूँ लेकिन मैं भामाशाह कार्ड नंबर से बताता हूँ। तो मैं अपने भामाशाह कार्ड नंबर एंटर करता हूँ। उसके बाद मैं आगे बढ़े पे क्लिक करूंगा तो इस भामाशाह से संबंधित जो भी मेंबर वो दिखाई देंगे। तो उस मेंबर का मैं चयन करूंगा जिसका मुझे आवेदन करना है EWS के लिए। फिर मैं डेटा लाइव पे क्लिक करूंगा। फिर से आवेदक से संबंधित पूरा डेटा मुझे फिलअप करना है। मूलभूत जानकारी यहाँ पे आप दिखाई दे रही है। इसके नाम, पिता का नाम, जाति वगैरह जो भी है कंप्लीट डिटेल आप यहाँ पे फिलअप कर लो। ये फर्स्ट सेक्शन। इसके बाद दोस्तों आपको सेकंड आगे वाला सेक्शन होगा एड्रेस। तो आपको अपना कंप्लीट एड्रेस पिन कोड सहित यहाँ पे एंटर करना है। इसके अंदर आपको भरना है वर्तमान पता, उसके बाद स्थायी पता। ये दोनों पता आप भर सकते हैं जैसे हम जाति मूल बनाते हैं उसमें भरते हैं वही तरीका नॉर्मल। उसके बाद दोस्तों आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करते ही आपको एक नंबर जारी हो जाएंगे, इसको आप नोट कर लो। फिर आपको ओके करके अगला पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपका फॉर्म आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको फोटो आपका दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे फोटो अगर नहीं दिखाई देता तो आप डायरेक्ट सूज फाइल पे जाके फोटो यहाँ पे सेंड कर सकते हैं 30 KB से कम, और फिर अपलोड पे क्लिक करना और आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। अगर आपने वो ई मित्र पंजीयन संख्या से आवेदन किया तो भी आपको फोटो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो सूज फाइल में जाए 30 KB से कम साइज में फोटो यहाँ पे अपलोड करें। उसके बाद आवेदक का स्थान लेना, तो यहाँ पे बोर्ड, सेंट्रल एंड केंद्र है, फिर केंद्र से करना था तो ऑनलाइन केंद्र जो भी आपका है आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अगले वाली डिटेल फिलअप करनी है। तो अगले वाली डिटेल मैं बता देता हूँ आपको एक बार। तो यहाँ पे शीर्षक लेना है। तो यहाँ पे श्री लेना है आदमी के लिए, श्रीमती विवाहित महिलाओं के लिए और सुश्री अविवाहित लड़कियों के लिए। तो मैं लेता हूँ श्री। फिर मेरा नाम आ जाएगा। फिर मैं संबंध लूंगा तो मैं यहाँ पिता ले लेता हूँ।
फिर मैं अपने पिताजी का नाम यहाँ पे इंग्लिश में मैं एंटर करूंगा। फिर यहाँ पे मुझे पढ़ना है मदर्स नेम, तो मैं पढ़ता हूँ मदर्स नेम। फिर मैं यहाँ भरूंगा अपने जन्म स्थान, तो मैं जन्म स्थान यहाँ पे भर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना लिंग ले लूंगा, विवाहित अविवाहित तो वो ले लूंगा। उसके बाद मुझे अपना धर्म लेना, तो मैंने धर्म ले लिया। फिर मुझे उपजाति के अंदर अपनी जाति एंटर करनी है, तो मैं ले लेता हूँ राजपूत, ले लिया मैंने। उसके बाद दोस्तों मुझे अगले वाले सेशन पे जाना, तो अगले वाले सेशन पे पहुंच जाते हैं हम। तो यहाँ पे क्या आवेदक की जाति भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग किसी भी जाति में सम्मिलित है या नहीं, किसी भी अन्य कैटेगरी में सम्मिलित नहीं है, तो हम लेते नहीं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है और आपको यहाँ पे अपना गांव एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अपना गांव। उसके बाद वर्तमान पता यहाँ पे दिखाई देगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। फिर आपको यहाँ पे आ जाना है माता पिता की परिस्थिति स्थिति, यानी कि सरकारी नौकरी है, प्राइवेट है, जो भी कार्य करते हैं वो पूरी डिटेल में यहाँ पे एंटर करनी है। सबसे पहले माता का नाम, मैं एंटर करूंगा पिताजी का नाम। उसके बाद औरतें हैं तो पति का नाम, अगर विवाहित आदमी है तो पत्नी का नाम। उसके बाद संवैधानिक पद, अगर सरकारी नौकरी में कोई भी माता का पद है तो यहाँ पे बनना है, पिता का है तो यहाँ, पति का है तो यहाँ, और पत्नी का है तो यहाँ। तो संवैधानिक पद, पद का नाम क्या है और क्या सेवा है वो यहाँ पे केंद्रीय राज्य वो भी बनना है। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नील बनना है। सब बॉक्स के अंदर आप नील भर लो डायरेक्टली, नील 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 नील। इस तरह से यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लेना है, ये ब्लैंक छोड़ देना है और यहाँ पे सब नील नील पूरा का पूरा आप फिलअप कर सकते हैं, नील 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 नील। ऐसे आप पूरा यहाँ तक कंप्लीट फिलअप कर लो नील नील। फिर अब हमें बढ़ना है आगे। व्यावसायिक वर्ग उपरोक्त तो छोड़ो, व्यापार कारोबार, इससे अगर अन्य है तो वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। संपत्ति का स्वामित्व एवं विवरण नहीं है तो आप नील भर लो डायरेक्टली। तो कुर्सी, वास्तविक कुर्सी भूमि एकड़ में मदर्स के नाम से कितनी है, पिता के नाम से, पति और पत्नी के नाम से। व्यवसायिक फ्लैट कितने स्क्वायर फीट में आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो ये भी नील लिख लो। अनुसूचित म्युनिसिपल क्षेत्र में वास्तविक आवासीय प्लॉट, आपका जो मकान रहने का है अगर म्युनिसिपल क्षेत्र में वो कितना है तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, कितने स्क्वायर फीट में है, स्क्वायर यार्ड में। इसके अलावा आपको म्युनिसिपल क्षेत्र के बाहर कितना प्लॉट है, कितनी आपकी जमीन है, वो आपको यहाँ पे थर्ड वाले में। तो इसके अंदर माता का, पिता का, पति का, पत्नी का, नॉर्मल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। आय धन संबंधित स्रोत, आप कहाँ से, आप कृषि व्यवसाय व अन्य स्रोतों से आए। अगर आप ज्यादातर अन्य स्रोतों में लिखनी है तो माता की कितनी है, पिता की कितनी है, पति की कितनी है और पत्नी की कितनी है, ये यहाँ पे एंटर करो। फिर इन सब का योग आपको यहाँ पे डाले तो, और आय वर्ष लिख लेना है। तो कौन से वर्ष के लिए, तो ये 2019 की है 2018 की, तो मैंने जैसे कि 2018 की आय डाला तो 2018 लिख लो, 19 डाले तो 19 लिख लो। उसके बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने। तो फर्स्ट के अंदर आपको दोस्तों अपना लेना है, जैसे राशन कार्ड ले लिया, उसके बाद आपका राशन कार्ड नंबर डालो और उसके बाद ऐड पे क्लिक करो, उसका डेटा आ जाएगा। अगर डेटा नहीं आता तो स्विच फाइल में करके आप राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको इनकम सर्टिफिकेट या फिर पे स्लिप या ITR, तीनों में से अगर इनकम टैक्स पेड है तो ITR की जो भी कॉपी है वो डाल दो। अगर आप सरकारी नौकरी है तो पे स्लिप डाल दो। अगर आप इनमें से नहीं है तो इनकम सर्टिफिकेट जो बना हुआ वो आप डाल दो। इनकम सर्टिफिकेट ले लिया, फिर यहाँ पे डाल दिया इनकम सर्टिफिकेट, स्विच फाइल कर ली और फिर ऐड कर लो। उसके बाद कास्ट प्रूफ में मैंने बताया था जो जमाबंदी वगैरह, जैसे कॉपी ऑफ लैंड लेगेंसी, जमाबंदी या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो आपके अंदर आपके पास कौन सी डिटेल है, जैसे मेरे पास समझो कि जमाबंदी है तो मैं जमाबंदी ले लूंगा। फिर यहाँ पे जमाबंदी के अंदर मुझे यहाँ पे लिखना है किसके नाम की जमाबंदी, जैसे कि मेरे पिताजी के नाम की, तो मैं लिख लेता हूँ ये मेरे पिताजी। यहाँ पे नाम लिखना ना भूले, अगर नाम आप नहीं लिखते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो मैंने ये जमाबंदी किसके नाम से, मूल निवास लेते तो वो भी किसके नाम से, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नेम, कास्ट एंड एड्रेस, तो यहाँ पे कास्ट और एड्रेस पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ तीनों की तीनों डिटेल आपको फिलअप करनी है। इसके बाद दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नेम लिख के एप्लीकेशन फॉर्म लिख के स्विच फाइल में करके ऐड पे क्लिक करना है और वो ऐड आपका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको कास्ट प्रूफ 1,
तो दोस्तों इसके अंदर वापस वो जो ऊपर वाला डाला था वो का वो यहाँ पे वापस वो का वो डाल लेना। जैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट ले लिया और वो भी एड्रेस ऑफ ओनर और शूज फाइल, और ये 2 बार यहाँ पे दिया हुआ है किसी कारणवश, तो यहाँ पे 2 बार आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही सब फाइल चूज कर ली, उसके बाद दोस्तों ऐड करके सब आपको ऐड कर लेना है। जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे नीचे दिखाई देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको वही तरीका अपनाना जो जाति मूल के अंदर हम टोकन काटने का अपनाते हैं। तो उसके बाद दोस्तों जैसे ही सब फॉर्म दिखाई देंगे उसके बाद सेव पे क्लिक करना है, फिर आपको नेक्स्ट बिल जनरेट करना है और उसके बाद टोकन जनरेट कर लेना है। उसके बाद जो भी टोकन नंबर है वो आपको नोट कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आपको इसको डाउनलोड करना होगा। दोस्तों डाउनलोड का प्रोसेस वही होगा जो हम जाति मूल ओबीसी एसटी एसटी के वगैरह डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों ये तरीका था ईडब्ल्यूसी जाति प्रमाण पत्र ई मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने का, जिससे कि 10% आरक्षण का फायदा डायरेक्टली आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों इससे संबंधित और कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। इसके अलावा दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके अलावा दोस्तों ई मित्र के ट्रेनिंग अगले सेशन में और बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो बाय बाय दोस्तों, जल्दी मिलेंगे ई मित्र ट्रेनिंग सीजन के एक नए वीडियो के साथ।